हेलो गाइस। कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था अपना स्कैन पाथ डिज़ाइन, जो हमारा टेस्टिंग का एक पार्ट है। उसमें हम लोगों ने एक ये डायग्राम डिस्कस किया था जिसमें हमने मक्स का यूज़ किया है, डी फ्लिप फ्लॉप हम लोगों ने यूज़ किया है, कॉम्बिनेशन सर्किट हमारे पास में है। और मैंने ये बताया था आपको कि कोई भी जो सर्किट है हमारा वो कॉम्बिनेशन से सिक्वेंशियल सर्किट में कैसे कन्वर्ट होता है। ओके, तो आज इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे और मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूँगा कि ऐसी हमें क्या इसकी आवश्यकता पड़ी कि कॉम्बिनेशन से सिक्वेंशियल हम बना रहे हैं और बनाने के बाद में क्या इसकी कॉम्प्लेक्सिटी चेंज हो जाती है या नहीं। सो टेस्टिंग ऑफ द सिक्वेंशियल सर्किट इज़ रियली वेरी टफ। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ये एक मक्स है, ये डी फ्लिप फ्लॉप हम लोगों ने यूज़ किया है एज ए फीडबैक पाथ में। और जब हम डी फ्लिप फ्लॉप या कोई भी फ्लिप फ्लॉप यूज़ करते हैं तो हम उसको एक मेमोरी एलिमेंट बोलते हैं, है ना। तो मेमोरी एलिमेंट अगर कहीं लगाया है हमने तो इट मीन्स ये है कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी बदल जाती है, क्योंकि कॉम्बिनेशन सर्किट में तो कोई मेमोरी एलिमेंट होता नहीं, लेकिन यहाँ एक मेमोरी एलिमेंट है। तो इससे अगर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ जाती है तो क्या क्या चीज़ें इसमें हो सकती हैं चीज़ें। सो टेस्टिंग ऑफ द सिक्वेंशियल सर्किट is really more difficult because the presence of the memory element allows a sequential circuit to be in various state, and the response of the circuit to extremely applied test input depends on the state of the circuit. Okay, जब ये आ जाता है कि हमारा स्टेट ऑफ द सर्किट की इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है हमारा जो भी सर्किट काम कर रहा है सिक्वेंशियल, तो ऐसे में हमारा नीड चेकिंग दैट द सर्किट परफॉर्म करेक्टली ऑल द ट्रांजिशन बिटवीन स्टेट एंड दी इट प्रोड्यूसेस द करेक्ट आउटपुट और नॉट। तो ये हमारे लिए कंपल्शन हो जाती है और एक जिम्मेदारी भी बनती है कि हमें ये चेकआउट करना होता है कि क्या हमारा बिटवीन स्टेट and it produce a correct output or not. Okay, so but during this process we have to face a problem. क्या प्रॉब्लम है कि that it is difficult to determine that the circuit is in a specific state if the state variable are not observable on the external pin of the circuit. तो हमारे सर्किट के एक्सटर्नल पिन्स पर अगर हमारे जो स्टेट वेरिएबल्स हैं वो ऑब्जर्वेबल नहीं हैं तो अब उनको वहाँ पे डिटरमाइन करना उनको बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो ऐसे में क्या है कि हमें दैट नीड टू डिज़ाइन द सिक्वेंशियल सर्किट सो दैट दे आर इजीली टेस्टेबल। ऐसा नहीं है कि बस सिक्वेंशियल सर्किट बना के छोड़ दिया और हमारा काम हो गया। हाँ, तो अब ये टफ तो हो गया है, ये तो हमें समझ में आ गया है। तो अब इनको हम कर कैसे सकते हैं परफॉर्म। तो अगर सिक्वेंशियल सर्किट को आपको परफॉर्म करना है और उसको टेस्ट करना है प्रॉपर, तो हम क्या कर सकते हैं कि इट हैज़ टू इंक्लूड अ 2-वे मल्टीप्लेक्सर। वी आर यूजिंग अ 2:1 मल्टीप्लेक्सर, यानी कि 0-1 इज़ द इनपुट और द इनपुट टर्मिनल फॉर द मक्स 2 इनपुट एंड वी आर गेटिंग द 1 आउटपुट एंड 1 इज़ द enable pin. So it includes a 2-way multiplexer in the path of each state, each present state कह सकते हैं हम लोग, each present state variables। लेकिन अब एक ड्रॉबैक आ गया यहाँ पे। वो ड्रॉबैक क्या है कि हमने मक्स तो यूज़ कर लिया। द सेकेंड इनपुट ऑफ ईच मल्टीप्लेक्सर मस्ट बी डायरेक्टली एक्सेसिबल थ्रू एक्सटर्नल पिन विच रिक्वायर्स मैनी पिन्स इफ दे आर मैनी स्टेट वेरिएबल। अगर ज़्यादा स्टेट वेरिएबल हैं तो ज़्यादा पिन की हमें आवश्यकता पड़ेगी, विच इज़ ए ड्रॉबैक। अब इसका क्या अल्टरनेटिव हो सकता है हमारे पास में कि अल्टरनेटिव अप्रोच विच प्रोवाइड अ कनेक्शन दैट अलाउज शिफ्टिंग द टेस्ट वेक्टर इन दिस सर्किट 1 bit एट अ टाइम, सो इट विल रिक्वायर अ लेस पिन। मतलब क्या हुआ इसका, इट विल प्रोवाइड अ कनेक्शन दैट अलाउज शिफ्टिंग। एक कनेक्शन हमें इस्टेब्लिश करना है विच विल अलाउ अ शिफ्टिंग ऑफ द टेस्ट वेक्टर की शिफ्टिंग के लिए इनटू द सर्किट 1 bit एट अ फ्रेम।
और 1 बिट एट अ टाइम। ठीक है, ऐसा टेस्ट वेक्टर हमें बनाना है जो कि सर्किट के अंदर जो हमारा 1 बिट को ही केवल रीड करे। तो इसके लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी कम पिन की। तो आज हमें ये समझ में आ गया होगा कि कॉम्बिनेशन सर्किट के साथ में मेमोरी ऐड करके हम सिक्वेंशियल सर्किट बना लेते हैं, लेकिन सिक्वेंशियल सर्किट को टेस्ट करना थोड़ा सा टफ होता है, जिसके चलते हम वहाँ पे एक 2:1 का मल्टीप्लेक्सर यूज़ कर सकते हैं। बट 2:1 के मल्टीप्लेक्सर को यूज़ करने के साथ साथ ही वहाँ पे एक ड्रॉबैक आ जाता है कि जैसे ही हमें उसका एक आउटपुट मिलेगा तो जितनी भी हमारे पास में ये एक सीक्वेंस होगी उतने ही ज़्यादा हमें पिन्स की आवश्यकता होगी। अब उन पिन को हमें कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हर एक कनेक्शन में जो भी लगाया है हमने वहाँ पे एक हमारा जो टेस्ट वेक्टर है उसके एक ही सर्किट को हम एक ही टाइम के लिए यूज़ करेंगे ताकि हमारी रिक्वायरमेंट जो है पिन की वो कम हो जाए। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो ये 2 तरह से काम करेगा, स्कैन अनेबल 1 मोड, स्कैन अनेबल 0 मोड। ये मैंने कल डिस्कस कर लिया था आपसे और आज मैंने एक्सप्लेनेशन कर दी। ये एक टेस्ट सीक्वेंस है ड्यूरिंग स्कैन टेस्टिंग। प्राइमरी इनपुट्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इसमें प्राइमरी आउटपुट हमें मिल रहा है। तो ये ग्रे कलर की जो लाइन है एज ए इनपुट यूज़ कर रहे हैं और ब्लू कलर है एज ए आउटपुट हम लोग यूज़ कर रहे हैं। सो जब स्कैन एप्लीकेशंस की हम बात करेंगे तो क्या हो सकता है, पहला सबसे पहली हायरार्की में क्या आता है हमारे पास में कि स्कैन सेल टेस्टिंग। It will go to scan enable whether it is 1 or 0. So here in this diagram we are using a 1. So scan in of alternative 0 and 1 from the scan input, ठीक है ना, which is greater than or equal to m+1 clock cycles, and it will goes to the response observation at the scan output SO output. M is equal to the hash of scan cell means वेरिएबल वैल्यू। ओके, स्कैन एप्लीकेशन 2 की अगर हम बात करें फर्दर इसको हम इंक्रीज कर लेते हैं तो क्या हो जाता है कि लॉजिक टेस्टिंग हम लोग कर रहे हैं। स्कैन लेवल 1 है हमारा, टेस्ट डेटा स्कैन इन द फॉर्म ऑफ SI इनपुट मीन्स m क्लॉक साइकिल्स स्कैन इन द साइकिल, इट गोज टू द स्कैन एनेबल 0. So test pattern application from the primary inputs and it goes to the single clock pulse and response observation at the primary outputs where we are using the single clock cycle, that is a capture cycle. Okay, scan application 3, when scan 11 enable is equal to 1, so new test data scan in the form of SIS, मतलब क्या होगा, scan inputs and simultaneously scan out of the test response from the scan outputs. Here we are using the m clock cycles. It goes to where we are using the conditions like existing another test vector. If yes, so it will goes to the 7. If no, it will end. Okay. So this is basically about the testing and ये हम इससे डिस्कस कर सकते हैं और इसको हम समझ भी सकते हैं कि ये कैसे काम करेगा। ओके, आप इसे और अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं बुक की हेल्प से। कोई क्वेरी या कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।